प्रधानमंत्री मोदी घाना, ब्राजील और नामीबिया सहित 5 देशों की यात्रा पर हुए रवाना। दौरे के मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे ब्राजील में। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत घाना से होगी। पिछले 30 सालों में भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की ये पहली यात्रा। आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर बात होगी। पीएम मोदी 4 से 5 जुलाई को रहेंगे अर्जेंटीना में। रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों की साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव होगा नामीबिया। पीएम 9 जुलाई को पहुंचेंगे नामीबिया। पीएम मोदी ने वहां के संसद में दे सकते हैं भाषण। दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर भी जोर होगा। अमरनाथ यात्रा की आज से हुई शुरुआत। हर हर महादेव के जयकारों के बीच कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रियों का जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में है काफी उत्साह। यात्रियों का पहला जत्था 3 जुलाई को पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेगा। यह श्रद्धालु कल पहलगाम और बालटाल रूट से होते हुए गुफा तक पहुंचेंगे। शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा, इस साल की अमरनाथ यात्रा आतंकवाद को जवाब है। पहलगाम आतंकी हमले के घाव को भरने वाला है। मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल का नाम तय। खंडेलवाल बनाए जाएंगे निर्विरोध अध्यक्ष। आज कार्यकारिणी बैठक में उनके नाम का होगा औपचारिक ऐलान। बीजेपी ने 9 राज्यों में कर लिया है अपने अध्यक्षों का चुनाव। अब तक 22 राज्यों में बीजेपी के संगठनात्मक प्रमुखों का हो चुका है चुनाव। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक आवश्यक औपचारिकता भी हो गई है पूरी। आम आदमी पार्टी का गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान आज से होगा शुरू। केजरीवाल की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत होगी। राज्य भर में इस अभियान का किया जाएगा विस्तार। कल गुजरात पहुंचकर केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला था हमला। कहा था कि राज्य के लोग बीजेपी से चाहते हैं छुटकारा। जातिवाद, बेरोजगारी पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। का राष्ट्रवाद से ज्यादा कास्टवाद को बढ़ावा। महंगाई, रोजगार, शिक्षा पर कोई खास चर्चा नहीं। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज्यादा कास्टवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। बाबा बागेश्वर ने कहा, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। जातिवाद से देश में विद्रोह पैदा हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं जिससे समाज में बड़ी खाई खुद रही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए, वरना हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कैसे होगा। विवाद की जगह संवाद का रास्ता चुने। हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। अब और कार्य बढ़ गया है, इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता यदि चुने तो भारत में समृद्धि भी होगी और कास्टवाद से ऊपर उठकर के राष्ट्रवाद पे जाना। बीजेपी की आज पटना में होगी बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगा मंथन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। विकास कार्यों पर बैठक में होगी चर्चा। विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष होंगे शामिल। पार्टी के करीब 900 नेता पहुंचेंगे बैठक में। राजनाथ सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के देंगे मंत्र। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की है कोशिश। बिहार में शेखपुरा में एसआई ने ई रिक्शा चालक के साथ की मारपीट। सड़क पर साइड न देने को लेकर बेरहमी से की पिटाई। एसआई ने जाति पूछकर ड्राइवर की पिटाई की और फिर थूक चटवाई। बुलेट को साइड नहीं देने पर एसआई को आया गुस्सा। थानेदार ने पहले जात पूछी, फिर की पिटाई। ऑटो वाले ने कहा ब्राह्मण हूं तो कहा थूक कर चाटू। सपा ने थाना अध्यक्ष के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। थाना अध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। ड्राइवर के शरीर के नीचे वाले हिस्सों में गंभीर चोट के निशान और एसपी ने किया है निष्कासन। कॉलेज के पास उसके बाद सवारी उतार करके उधर से आ रहे थे। हम नहीं देखें कि पीछे से कौन गाड़ी का हॉर्न दे रहा है।
जगह नहीं रहने के कारण हम साइड नहीं दे रहे थे। उसके बाद जगह मिला तो कुछ दूर आगे हम धीरे धीरे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना बुलेट आगे ले गए हैं। अब बुलेट ले करके हमने गाड़ी के आगे लगा दी है। थाना गाड़ी जो होता है वो गाड़ी को भी बुलाया। उसके बाद उस गाड़ी को भी साइड करवा करके उसके बाद हमको गाड़ी पर से उतारे। उसके बाद लाठी डंडा जो भी होता पुलिसकर्मी से मांग करके उसके बाद वहीं पे हमको रोड पे ही। थानेदार ने कहा, मुझे ब्राह्मण पसंद नहीं, मैं ब्राह्मणों का दुश्मन, मैं ब्राह्मणों को देखना नहीं चाहता। शेखपुरा लाइव पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ऑटो चालक प्रद्युमन मिश्रा हैं, उनके साथ मारपीट की बात संज्ञान में आई। उस वीडियो के सत्यापन की जांच हेतु मैं थाना बेहोश गया था और वहां पर प्रथम दृष्टया जो बातें जांच में आई उससे यह मामला सत्य प्रतीत होता है कि उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। तो अब पुलिस पर्सनल को इस तरह का आचरण करना बिल्कुल खेदजनक है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने अनुशंसा किया कि तत्काल अविलंब को थानाध्यक्ष पद से हटाया जाए तथा उनके विरुद्ध जो है अग्रता विभागीय कार्रवाई करती हुए अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो हम। राजा भैया की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मैं बहन ने गेट नहीं खोला तो काटा बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर राजा भैया को पत्नी को वापस भेजा। मामला हजरतगंज के सिल्वर ओक अपार्टमेंट का है। मामले में बहन साध्वी सिंह का आरोप, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह लगातार घर पर आकर मां बाप और बहन को धमकाती है। प्रॉपर्टी के मामले में अक्सर विवाद करती है। पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई थी गिरफ्तारी। मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी मामले को हाई कोर्ट में दी है चुनौती। ड्रग्स के जरिए कमाई मामले में विजिलेंस ने बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार किया है। अकाली वर्कर लगा रहे हैं आरोप, पंजाब पुलिस ने सुबह सुबह उनको घर और रास्तों पर रोक लिया। अकाली वर्कर ने कहा कि फिर भी गुरुद्वारा अम्बस साहिब मोहाली पहुंचेंगे। बिक्रम मजीठिया के समर्थन में उतरे अकाली वर्कर, मोहाली जा रहे अकाली वर्कर को हिरासत में लिया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार मजीठिया की आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पेशी। पंजाब में जगह जगह अकाली वर्करों को पुलिस हिरासत में ले रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिमला में NHAI मैनेजर पर हुए हमले पर जताई गहरी नाराजगी। हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से की बात, आरोपी मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर NHAI मैनेजर अचल जिंदल से मारपीट करने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग के अभियान को बताया 3 करोड़ बिहारी वोटर्स के नाम काटने की साजिश। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र, पार्टी विरोधी कार्य करने को लेकर अपना दल एस की तारीफ ने नामित मोनिका अरविंद वॉध को हटाने के लिए पत्र लिखा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, आईसीएमआर ने कहा कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक का संबंध नहीं। आईसीएमआर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर फैलाए जा रहे दावे गलत, वैक्सीन और अचानक मौतों का लेना देना नहीं। आईसीएमआर ने कहा कोविड टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं, मौतों के पीछे जीवन शैली और पूर्व की बीमारी है। एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने ट्वीट कर कहा चिराग पासवान बिहार में आकर बड़ी जिम्मेदारी संभाले, बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार मांग। अरुण भारती ने कहा सर्वे की शुरुआती रिपोर्ट इशारा कर रही है कि शाहबाद की जनता नेतृत्व सौंपने को तैयार, जल्द ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा कुछ लोग साझा संस्कृति साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। सांसद इमरान मसूद ने कहा जो लोग भक्ति में सराबोर होते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगे रहते, ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे।
हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक के रास्ते में पड़ने वाले होटल के नामों पर विवाद शुरू। एक बार फिर से हर होटल मालिक को बोला गया कि वो होटल पर अपनी असली पहचान बताएं। कांवड़ यात्रा से पहले होटल ढाबों के नामों पर बढ़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने होटल ढाबा मालिकों के नेम प्लेट लगाने की फिर ऊंचाई मांग। धर्मशाला में दलाई लामा आज अपने उत्तराधिकारी को लेकर जारी करेंगे एक संदेश। अपने उत्तराधिकारी पर ले सकते हैं फैसला। 6 जुलाई को दलाई लामा मनाएंगे अपना 90वां जन्मदिन। खबर है कि वो अपने जन्मदिन पर उत्तराधिकारी की घोषणा भी कर सकते हैं। उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती बौद्ध परंपरा से होगी। पूरी प्रक्रिया पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। खबर है कि इस प्रक्रिया में चीन हस्तक्षेप करना चाहता है। लखनऊ में गोमती किनारे संकल्प वाटिका के पास बने घर में घुसी कार। गाड़ी में मौजूद 3 युवक और युवती नशे में थे चूर। घटना के बाद एक युवती और 2 युवक हुए फरार। घर में कार घुसने से रहने वाले 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। अस्पताल में इलाज जारी। हिमाचल में भारी बारिश और बादल फटने से मचाई तबाही। मंडी में 11 स्थानों पर बादल फटने से कई मकान जमींदोज हुए। मकान जमींदोज होने और बाढ़ के पानी में बहने से 10 लोगों की मौत। 25 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं लापता। जूनीखड्ड में आए सैलाब में 2 घर पानी में समाये। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक वांटेड सचबख्ता लुटेरा हुआ घायल। मुठभेड़ में एसीपी लाजपत नगर बाल बचे। बीपी जैकेट की वजह से बाल बचे। बदमाश के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के कटिहार में फिर दूसरे दिन चली गोली। युवक की हत्या का आरोपी फरार। टाउन इलाके में 2 दिन से दूसरी बड़ी वारदात। घटना से आम लोगों में फैली दहशत। कटिहार के मुफस्सिल में एक बार फिर गोलीकांड से फैली सनसनी। अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना में एक बड़ी साइबर ठगी के रैकेट का हुआ खुलासा। नालंदा, हिल्सा और पटना के रहने वाले हैं आरोपी। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए फंसाता था ये गिरोह। मोटी कमाई का लालच देकर प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के नाम पर करता था ठगी। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। बदमाश की गिरफ्तारी के बाद खुली हुई कई लूट की घटनाएं। बदमाश के ऊपर 30 मुकदमे दर्ज। ट्रंप बोले सब्सिडी बंद की तो मस्को अफ्रीका लौटना पड़ेगा। दुकान बंद हो जाएगी, फिर ना ही कार बनेगी और ना ही सैटेलाइट लॉन्च होंगे। जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर प्राइमरी चुनाव में मिली जीत। 56% वोट मिले। विपक्षी को 44% वोट मिले। कजाकिस्तान में पब्लिक प्लेस पर चेहरा ढकने की मनाही। राष्ट्रपति बोले काले कपड़ों की जगह राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहनना बेहतर। जयशंकर बोले पहलगाम आतंकी हमला एक आर्थिक युद्ध था। कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर खत्म। थाईलैंड में कोर्ट ने पीएम को पद से हटाया। कंबोडिया के नेता से बात करते हुए आर्मी चीफ की आलोचना की थी। अब डिप्टी पीएम पद संभालेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील में रुकावट। भारत का डेयरी सेक्टर में रियायत से इनकार। कहा यह छोटे किसानों की इनकम का मेन सोर्स। भारत का हर नागरिक 4 लाख का कर्जदार। 2023 में 3 लाख रुपए था कर्ज। 2 साल में 23% की हुई है बढ़त। जून में भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का जीएसटी वसूला। पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा। 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। भारतीय रेलवे का नया ऐप रेल वन लॉन्च। IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सरकार की मंजूरी। इसमें फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा।